और अब दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा हटने पर बोले संजीव बालियान, मेरी सुरक्षा बिना बताए हटा दी गई है। मैंने अफसरों के खिलाफ धरना दिया। मंदिर धर्मशाला विवाद का मामला था और अफसरों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि इस दौरान मेरी सुरक्षा हटा दी गई। आगे उन्होंने कहा कि मैंने सीएम को भी पत्र लिखा है, गृह मंत्री अमित शाह से बात करूंगा। मैं अपनी सरकार के खिलाफ नहीं और अफसरों के रवैये पर नाराजगी है और सरकार अफसरों ने नहीं बनाई है, सरकार कार्यकर्ताओं ने बनाई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजीव बालियान जी। बालियान जी, आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है कि आपकी सिक्योरिटी को हटा लिया गया है। क्या वजह रही आपकी सुरक्षा को हटाने की? मुजफ्फरनगर में कुछ घटनाक्रम हुए पिछले कुछ दिनों में और कई पुलिस के भ्रष्टाचार की शिकायतें मैंने उच्च अधिकारी से भी की और मीडिया के माध्यम से भी कही। परसों एक मंदिर और धर्मशाला की जमीन का विवाद था, जिसके ऊपर एक डिस्टिलरी के द्वारा कब्जा कर लिया गया था और वो पुलिस के सहयोग से हुआ था। मैं गांव में गया, गांव की पंचायत थी, इकट्ठा हुए और फर्जी मुकदमों के विरोध में हम सबको थाने में जाना पड़ा। थाने में इसलिए जाना पड़ा कि जब पुलिस अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, गांव में आके लोगों का दर्द, तो थाने तक जाना पड़ा। थाने में धरना हुआ। उसके बाद जो भी मेरी सुरक्षा में लोग थे उनको वहाँ से फ़ोन आया और सबको विड्रॉ कर लिया गया। यही पीड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने बताई है कि हो सकता है उनके संज्ञान में ना हो, तो उनके संज्ञान तक बात चली जाए कि अधिकारी इस तरह से बेलगाम हो रहे हैं। और मैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रहा हूँ 10 साल, अगर मेरे साथ अधिकारियों का अपमानजनक व्यवहार है तो आम कार्यकर्ता के साथ किस तरह का व्यवहार होगा, वही बात उन तक मैंने पहुँचाई है। जहाँ तक हम लोग की जानकारी है, आपको सुरक्षा इसलिए दी गई थी, केंद्रीय सुरक्षा चाहे राज्य द्वारा, कि आपके ऊपर कुछ खतरा था पहले की कुछ घटना के कारण से। ऐसे में एकाएक विड्रॉल करना बिना इंटीमेशन के, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है? यही वजह मैंने मुख्यमंत्री जी से पूछी है। अब ये काम मुख्यमंत्री जी का है कि अपने अधिकारियों से पूछें कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों किया गया। जिस तरह की परिस्थितियाँ रही हैं, पूर्व और भी हैं जिन्हें खूब सुरक्षा मिली हुई है, तो कम से कम अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे सुरक्षा की आवश्यकता नहीं, तो मुझे बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरी बात कम से कम मेरे मुख्यमंत्री तक जाए। अभी तक कोई रिस्पांस मुख्यमंत्री से या मुख्यमंत्री कार्यालय से? जी नहीं, मुझे कोई सूचना, कल शाम को मैंने पत्र लिखा था, अभी तक मुझे कोई सूचना किसी तरफ से नहीं दी गई है। मैंने कार्यकर्ता के नाते अपनी पीड़ा माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाई है।